हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस, जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही होगा, यहाँ पे मैंने आज ये सोलर सिस्टम स्कोप खेलने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है हमारा सोलर सिस्टम। कुछ इस टाइप से हमारा सोलर सिस्टम दिखता है और ये टोटली 100 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स पे घिरा हुआ है। इससे दूर भी है, ये देखो, ये 1000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। और बीच में ये रहा सन, देखो ये है सन। और अगर आपको इसे आप डाउनलोड कर रहे हो तो इसे चलाना भी आपको होना चाहिए। तो जैसे अगर आप देखो, आपको किसी भी इसमें, अगर आपको प्लेनेट में अगर आपको छानबीन करनी है तो देखो, सबसे पहले तो उस प्लेनेट को आप क्लिक करिए। जैसे मैंने सन को किया, सन एक प्लेनेट नहीं यानी स्टार है। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे साइड में सन एक्सप्लोर का ऑप्शन आ रहा है। अगर मैं इसे क्लिक कर दूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे जो सन है इसके पास मैं विज़िट कर सकता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन है इंसाइक्लोपीडिया का, तो ये है इंसाइक्लोपीडिया, आप पढ़ सकते हो। ये देखो, और एक है इसका स्ट्रक्चर। तो जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस टाइप का होता है। जो हम लोग बाहर का ये वाला जो पार्ट हम लोग देखते हैं ना, इसे कहते हैं फोटोस्फीयर। फिर उसके अंदर कन्वेक्टिव जोन होता है, ठीक है। और उसके बाद रेडिएटिव जोन होता है, ठीक है, ये वाला येलो वाला। फिर उसके बाद सबसे बीच में जो है उसे कोर बोलते हैं, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे और जानना है तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे एक नीचे कुछ पैनल्स है, यहाँ से आप स्विच कर सकते हो। जैसे मेरे को एक ही बार में जैसे मेरे को जाना है मर्क्यूरी, तो मैं मर्क्यूरी पे आ गया। फिर अगर मेरे को वापस जाना है वीनस पर, मैंने वीनस पे आ गया। अब मेरे को वापस जाने से सन का दबा दिया, यहाँ पे आ गया। तो अब अगर मैं चाहूँ कि मुझे इसको नाइट स्काई में देखना है, कैसा दिखता है ये नाइट स्काई में, तो मैं बस नाइट स्काई वाले को क्लिक कर दूँगा। अभी इसको यहाँ पे देखो, स्विच टू मैनुअल ऑपरेशन दिया है, येस और नो। तो यहाँ पे मैं ये येस कर देता हूँ। और यहाँ पे देखो कुछ इस टाइप से, वहाँ पे हमें सन दिख रहा है, ठीक है, वो देख रहे हो, वो रहा सन। और उसके साइड में यहाँ पे मर्क्यूरी है, फिर वीनस है, और हम लोग अर्थ में ही खड़े हुए हैं। और यहाँ पे नेपच्यून है, फिर मार्स है, सैटर्न है, एरिस है, जुपिटर है, यूरेनस है। इन सब के बारे में हम लोग इनके पास बाद में चलेंगे, ठीक है। यहाँ से मैं पास से एकदम टेलीस्कोप से हम लोग देख रहे हैं ना, इसलिए हम लोग पास से भी देख सकते हैं और दूर से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ से चलते हैं। तो अगर हम लोगों को यहाँ से निकलना है बाहर, तो ये साइड पे देखो, लेफ़्ट साइड पे ये जो 3 ये है, तो यहाँ पे आप देखो, सबसे पहले को अगर आप दबाओगे तो यहाँ पे आप कहीं पे भी जा सकते हो। जैसे ये नाइट स्काई, हम लोग नाइट स्काई पे पहुँच गए, सोलर सिस्टम पे पहुँच गए। प्लैनेट्स को मैं एक्सप्लोर कर सकता हूँ यहाँ से भी। एक ऑप्शन आता है यहाँ पे स्टार एक्सप्लोर का, यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे स्टार भी बहुत सारे एक्सप्लोर कर सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट मैं कर सकता हूँ नियर स्टार, इसके पास में कौन कौन से स्टार्स, देखो ये सारे स्टार्स है इसके पास में, ठीक है। और एक नेक्स्ट है मेसियर ऑब्जेक्ट्स, यहाँ से मैं मेसियर ऑब्जेक्ट्स के बारे में भी पढ़ सकता हूँ, ठीक है। तो अभी हम लोग वापस से सन के पास चलते हैं, ओके। तो हम लोग पहुँच चुके हैं सन के पास। अभी हम लोग नेक्स्ट जो सन के सबसे पास है उससे जाने वाले हैं, वो मर्क्यूरी। तो मर्क्यूरी को एक्सप्लोर करते हैं, इसके पास विजिट आते हैं, ओके। तो हम लोग पहुँच चुके हैं मर्क्यूरी पर। और अब है इसका इंसाइक्लोपीडिया, हम लोग एक बार देख सकते हैं, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हो, इसका हम लोग स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं। ये देखो, ये रहा इसका स्ट्रक्चर। अब ये जो बाहर का ये जो वाइट जो सरफेस है, इसे हम लोग कहते हैं क्रस्ट। और जो ये बाहर का ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये वाइट के बाद जो ये वाला पार्ट है, इसे हम लोग कहते हैं मैंटल। और ये है कोर, ठीक है। ये क्या है, कोर है। तो ऐसा होता है मर्क्यूरी का अंदर लेयर, इसकी 3 लेयर होती है, यहाँ से आप ज़्यादा पढ़ सकते हैं। फिर हम लोग यहाँ से देखो, इसकी डार्क साइड है ये, और ये इसका लाइट साइड है। यहाँ पे रोटेट करता रहता है, तो ऐसे ही होता है। हम लोग आपको उसमें अर्थ में बताएंगे। तो अब हम लोग चलते हैं वीनस पे। तो देखो, सामने बहुत सारे प्लैनेट्स दिख रहे हैं, और उनमें से एकदम सामने ही हमको वीनस दिख चुका है। तो इसे मैं बस क्लिक कर दूँगा, एक्सप्लोर करने पे जाऊँगा, विजिट पे आ जाऊँगा। देखो, तो यहाँ पे मैं जा रहा हूँ वीनस पर।
तो देखो जो हम लोग पहले के जो प्लैनेट्स हैं उन्हें हम लोग जब एक्सप्लोर कर रहे थे, जैसे सन और मर्क्यूरी को हम लोगों ने अभी तक एक्सप्लोर किया, तो उसमें आपको इंसाइक्लोपीडिया और स्ट्रक्चर का ही बस ऑप्शन आ रहा था। अगर यहाँ पे हम लोग आ चुके वीनस पर, वीनस पे ये सरफेस और ऑर्बिट का भी ये है। इसका मतलब ये होता है, इसका जो ऑर्बिट है, मतलब जैसे बाहर से अगर आप देखोगे तो आपको ऐसा दिखेगा, बट इसका जो सरफेस है अंदर का वो कुछ इस टाइप का दिखता है। ठीक है, सरफेस इसका कुछ इस टाइप का दिखता है, जबकि ये ऑर्बिट करता है तो ये बाहर से ऐसा दिखता है, क्योंकि ये इसका एटमॉस्फेयर है। इसकी इंसाइक्लोपीडिया आप देख सकते हो। और नेक्स्ट है इसका स्ट्रक्चर तो ये एक टोटली हमारे अर्थ की तरह ही होता है। जैसे इसके पास एक क्रस्ट है, एक मैंटल है, एक आउटर कोर है और एक इनर कोर है। यही सब होता है अर्थ में भी। तो हम लोग आगे चलेंगे तो अर्थ को भी देखेंगे, और यहाँ पे आप स्ट्रक्चर के बारे में भी पढ़ सकते हो, बस एक ही है। और नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अर्थ के पास। और वीनस को कहा जाता है द सिस्टर ऑफ अर्थ। ठीक है, ये याद रखना। तो अभी देखो यहाँ पे अगर यहाँ पे जुपिटर और यूरेनस है, वो अर्थ, यहाँ पे मैं अर्थ से आ चुका हूँ और अर्थ को विजिट करते हैं। तो अर्थ एक थर्ड प्लैनेट है। और अभी मैं आपको देखो, जब जैसे हम लोग अर्थ पे आ गए तो देखो यहाँ पे ये रहा इंडिया सामने, और यहाँ पे भी एक और ऑप्शन डिफाइंड हो रहा है, प्लैनेट सिस्टम। इसका हम लोग प्लैनेट सिस्टम देख सकते हैं क्योंकि इसके पास है एक मून। तो ये देखो, इसके पास एक मून है। ठीक है, इसके पास एक खुद का एक मून है। ठीक है, और बीच में ये अर्थ है और मून का ऑर्बिट है ये। ठीक है, और अगर मैं वापस आ रही इसके पास, और उसके बाद इसका इंसाइक्लोपीडिया हम लोग देख लेते हैं, आज आप पढ़ सकते हो। और नेक्स्ट क्या है, हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। देखो, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि वीनस और अर्थ के एक ही स्ट्रक्चर है। और देखो, ये बाहर का क्रस्ट है, ये क्रस्ट है। फिर ये अंदर का जो रेड ये येलो आप देख रहे हो, ये मैंटल है। फिर उसके अंदर जो आपको ये लावा टाइप दिख रहा है, इसे आउटर कोर कहते हैं। और सबसे अंदर वो छोटा सा जो पॉइंट है, इसे इनर कोर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप और जान सकते हो इसके बारे में। नेक्स्ट फोर्थ प्लैनेट पे चलते हैं, जो कि है मर्क्यूरी। तो मर्क्यूरी को देखने के लिए हम लोग 1 मिनट साइड पे देखेंगे। तो ये देखो सामने बहुत सारे आ चुके हैं, और वो देखो मार्स, वो रहा, ओए मार्स है वो। मार्स पे हम लोग पहुँच गए। विजिट करते हैं मार्स के पास। ओके, तो इसके भी एक प्लैनेट सिस्टम है। अगर मैं इसका प्लैनेट सिस्टम देखो, ये 2 मून्स है। अगर आपने कभी सुना नहीं है तो इसके एक्चुअली 2 मून्स है, क्योंकि ये बहुत कम डिफाइंड होते हैं। क्योंकि ये एक बीच का मार्स है, और इन दोनों का अगर आपको देखना है ना, देखो इसका डीमोस के पास हम लोग चलते हैं एक बार। देखो, तो ये डीमोस एक टाइप का गोल शेप पे नहीं है, ये इसका मून है। ये इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, और ये एक्चुअली एक टाइप का आपको एस्टेरॉइड दिख रहा है। वही चीज़ अगर आप फोबोस में भी अगर आपको देखना है तो आप फोबोस को क्लिक कर दीजिए, फोबोस को एक्सप्लोर करता है। जैसे ही फोबोस के पास आप जाओगे तो देखो यहाँ पे भी सेम वही हो रखा है। ये भी एक टाइप का एस्टेरॉइड है। ठीक है, और मार्स को एक्सप्लोर करते हैं। तो मार्स ये रहा सामने, इसे मैं क्लिक करता हूँ, इसके पास विजिट करते हैं। तो ये बहुत दूर है। ओके, तो पास आ गए हम लोग, और इसका हम लोग प्लैनेट सिस्टम तो हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग इंसाइक्लोपीडिया अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंसाइक्लोपीडिया। और एक है स्ट्रक्चर। तो इस स्ट्रक्चर ना, इसके पास तीन लेयर होती है। बाहर की जो आप रेड देख रहे हो, इसे क्रस्ट कहते हैं। अंदर का जो ये है, इसे हम लोग मैंटल कहते हैं। और ये जो बीच में ऐसे ही मर्क्यूरी का भी कोर होता है, यही चीज़ सेम यहाँ पे है। इसका कोर भी ऐसा ही कुछ है, ऐसा ही है। ठीक है, और यहाँ पे आप बाकी चीज़ पढ़ सकते हो इसमें। और हम लोग आगे चलते हैं। तो आगे ये चारों हमारे हो गए हैं। आगे मैं आपको बता दूँ कि चारों एक स्मॉल प्लैनेट्स है, और फिर इन दोनों के बीच में गैप पड़ता है, जहाँ पे आता है एस्टेरॉइड बेल्ट। ठीक है, जैसे देखो ये सीरस है। हाँ, ये ड्रॉप प्लैनेट है एक टाइप का।
बट हम लोग इसे देख लेते हैं इसका क्या है। ठीक है, तो ये रहा सीरीज और ये एकदम गोल है। ठीक है, तो ये ऐसा सीरीज दिखता है। ये ड्वार्फ प्लैनेट है। ठीक है, ओके, तो ये ड्वार्फ प्लैनेट है। इसे हम लोग थोड़ा सा बाहर करते हैं। ओके, तो ये रहे हमारे छोटे छोटे प्लैनेट्स जिनके जो कि सन के पास है। बट अब हम लोग चलते हैं सोलर सिस्टम की और दूर, यानी एस्टेरॉयड बेल्ट के उस पार। तो मार्स के बाद आता है जुपिटर, द बिगेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, जिसके पास विजिट करते हैं। और गाइस कहा जाता है कि अगर इसके पास थोड़ा और मास होता तो ये एक सन भी बन सकता था, बट ये नहीं बना। तो इसके पास भी प्लैनेट सिस्टम है खुद का। और इसके पास देखो, इसके पास बहुत सारे ये हैं, बहुत सारे मून्स हैं, बट इसमें बस ये 4 दिखाए हैं, जिनमें से सबसे पास ये 10 है। इसके पास चलते हैं 10, तो इसका नाम है 10। ठीक है, 10 है इसका नाम, इस मून का नाम 10 है। और इसका एनसाइक्लोपीडिया भी आप देख सकते हो। तो अभी हम लोग वापस चलते हैं और एक नेक्स्ट मून की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट मून जो यहाँ पे जो ऑर्बिट कर रहा है वो है, तो नेक्स्ट मून है यूरोपा। तो यूरोपा है ये मून, इस मून का नाम है यूरोपा। और ये जुपिटर का ही मून है एक। इसका आप एनसाइक्लोपीडिया अगर देखना चाहते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये था एनसाइक्लोपीडिया यूरोपा का। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, यानी द बिगेस्ट मून इन आवर सोलर सिस्टम एंड बिगेस्ट मून ऑफ जुपिटर इज ऑल्सो इज। इसके पास हम लोग विजिट करके देखते हुए। एक्चुअली ये जो है हमारे पूरी सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा मून है, प्लैनेट नहीं, सबसे बड़ा मून है। और ये इसका एनसाइक्लोपीडिया भी आप देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट मून के पास चलते हैं हम लोग, जो चौथा है, और ये है कालिस्टो। इस मून का नाम है कालिस्टो। इसके पास मैं विजिट करता हूँ इसके पास, और इसका एनसाइक्लोपीडिया आप लोग देख सकते हो। इसका एनसाइक्लोपीडिया भी आप देख सकते हो, लैंडस्केप। तो अब हम लोग ने जुपिटर की मून्स जान लिए, बट हम लोग चलते हैं अभी जुपिटर के पास, देखते हैं इसका एनसाइक्लोपीडिया। तो ये रहा इसका एनसाइक्लोपीडिया, आप पढ़ सकते हो। एक है इसका स्ट्रक्चर, तो देखो ये है इसका स्ट्रक्चर, एकदम सही है। और देखो यहाँ पे है इसका एटमॉस्फेयर। एक्चुअली ये इसके पास कोई मतलब इसके जो लेयर्स होते हैं इसमें से बस 3 ही लेयर है। ये है एटमॉस्फेयर। एक्चुअली ये एटमॉस्फेयर है, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन एंड हीलियम। यहाँ पे हाइड्रोजन हीलियम ज़्यादा पाई जाता है। नेक्स्ट ये मैंटल, जो कि ये वाला पार्ट है, जैसे जो चमक रहा है इसे मैंटल कहते हैं। और बीच में जो है ये एक डेंस सॉलिड रॉक से बना हुआ है इसका कोर। ठीक है, अब हम लोग वापस चलते हैं। तो अब हम लोग जाने वाले हैं जुपिटर के बाद सेकेंड बिगेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, सैटर्न। तो यहाँ से देखो जुपिटर कितना दूर है। सैटर्न आप देख सकते हो यहाँ पे, सैटर्न आप देख सकते हो। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो सैटर्न प्लैनेट। हम लोग चलते जल्दी से। ओके, तो इसके बहुत सारे मून्स हमें दिखाए गए हैं। देखो बहुत सारे मून्स दिखाया गया, बट इनमें से जो मेन मून है हम लोग उसी के बारे में बात करने वाला है, जो जिसमें आपको ज़्यादा आता है, ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ये है टाइटन। ये है टाइटन। इसके अंदर एक्चुअली इसके अंदर धरती जैसा सरफेस है और पानी की भी कोई कमी नहीं है। यहाँ पे धरती जैसा कोई भी रह सकता है। इसके पास ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। यहाँ पे देखो लेक्स भी है इसके पास। इसका एटमॉस्फेयर भी बहुत सही है, वेदर भी हमारे जैसा ही है। लाइफ
is believed that Titan may resemble the Earth at an early stage in its development. Titan is also one of the prime candidates for the possibility of extraterrestrial life. तो यहाँ पे आप कोई भी रह सकता है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं मेन जो है अपने सैटर्न के पास, विजिट करते हैं इसके पास। ओके, तो सबसे हम लोगों ने प्लैनेट सिस्टम देख लिया, इसका इंसाइक्लोपीडिया देख लेते हैं। आप पढ़ रखते हैं इसका इंसाइक्लोपीडिया। और इसकी जो खास बात है ये है कि इसके पास सबसे ये है, सबसे अच्छे रिंग्स है इसके पास। आप देख ही सकते हो, अगर मैं इसे घुमा दूँ, देखो कैसे लग रहा है। और यहाँ पे अगर मैं इसका स्ट्रक्चर देखूँ तो ये भी एक इसकी तरह ही है, जुपिटर की तरह ही है। जैसे देखो यहाँ पे इसका एटमॉस्फेयर है, नेक्स्ट इसका मेंटल है, और इसका कोर भी डेंस सॉलिड रॉक का है, बट जुपिटर से बड़ा इसका मेंटल भी वो है और एटमॉस्फेयर भी वो है, थोड़ा कम है, जबकि कोर आप देख सकते हो बड़ा है इसका, ठीक है। और इसके ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो इसके पास एक अनोखी रिंग्स है इसके पास। यहाँ से अगर आप सन को देखोगे तो बहुत दूर है यहाँ से सन, देख सकते हो। और इसके बहुत सारे मून्स हैं, इनमें से बस इसके इतने ही दिखाए हैं। अब हम लोग चलते हैं सोलर सिस्टम के नेक्स्ट प्लैनेट यानी 7th प्लैनेट। तो ये सामने है यूरेनस। यूरेनस के पास चलते हैं हम लोग। यूरेनस के पास हम लोग आ चुके हैं और एक्चुअली यहाँ पे भी इसके मून्स है, सही है, बहुत सारे मून्स हैं यहाँ पे। और हम लोग सीधा जाने वाले हैं यूरेनस में। उसका हम लोग यहाँ पे प्लैनेट सिस्टम देख लो, ऑर्बिट पे चलते हैं, इंसाइक्लोपीडिया आप देख सकते हो। और एक है स्ट्रक्चर, इसका आप स्ट्रक्चर देख सकते हो आप एक टाइप से। तो ये देखो, ये है इसका एटमॉस्फेयर, अंदर ये ब्लू कलर का इसका मेंटल है, बहुत ही अच्छा है मेंटल। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये कोर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसके पास भी रिंग्स हैं, देखो ये वाला जो पक है इसका मून है, और इस पक के पहले ये जो आप देख रहे हो ना, ये इसकी रिंग है, ओके। और ये द कोल्डेस्ट प्लैनेट है, जबकि ये 7th प्लैनेट है, फिर भी ये कोल्डेस्ट है, जबकि नेपच्यून को होना चाहिए था कोल्डेस्ट, क्योंकि वो सन से सबसे दूर है। बट फिर भी ये यूरेनस को ही कोल्डेस्ट प्लैनेट बनाया गया। और नेक्स्ट है, यहाँ से हम लोग चलते हैं एक और प्लैनेट जो कि यहाँ हमारा सोलर सिस्टम का लास्ट प्लैनेट, सबसे दूर नेपच्यून। बस एक बार विजिट कर लेते हैं। इसके 2 मून बस दिखाए गए हैं, ये है नेपच्यून को अगर आप दूर से देखोगे तो यहाँ तक अभी भी जो लाइट है वो यहाँ तक आती है। और यहाँ पे आप देख सकते हो इसके 2 मून्स हैं, इनको दिखाया गया है। एक्चुअली इसके पास मून्स है बट 2 मून्स को दिखाया गया ओनली। यहाँ पे इसका इंसाइक्लोपीडिया आप देख सकते हो। और नेक्स्ट है इसका स्ट्रक्चर, तो ये भी एक टाइप से सेम टू सेम वही है, सेम टू सेम वैसा ही है जैसा इसका था यूरेनस का। इसके पास भी एटमॉस्फेयर है, मेंटल और कोर है, ठीक है। इसके पास कोर बड़ा है जैसे सैटर्न के पास था, और जुपिटर से बड़ा। और यहाँ पे आप देख सकते हो कंप्लीट हो चुका है सोलर सिस्टम का जर्नी। बट आप सोच सकते हो कि एक और ऐसा प्लैनेट था जो कि एक प्लैनेट के नाम पे एग्जिस्ट करता था, बट वो अब एक ड्वार्फ प्लैनेट है। आप जान सकते हो ये है प्लूटो, जो कि यहाँ पे घूम रहा है। इसके पास विजिट करते हैं। देखो तो ये इतना दूर है हमारे नेपच्यून से, यहाँ से सन की किरणें उतनी ऊपर है, देखो कितनी ऊपर है सन की किरणें, इसे मैं एक्सप्लोर कर सकता हूँ। देखो इंसाइक्लोपीडिया आप देख सकते हो इसका। और ये है इसका स्ट्रक्चर, और ये स्ट्रक्चर बहुत ही सेम है। और देखो बाहर है क्रस्ट है नाइट्रोजन आइस का, अंदर मेंटल है वाटर आइस का, और उसके अंदर डेंस सॉलिड रॉक है कोर, ठीक है।
तो कंप्लीट हो चुकी है जर्नी। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कहाँ कैसे सोलर सिस्टम में कितने और कहाँ कहाँ ड्वार्फ प्लैनेट हैं। ठीक है, तो थैंक यू गाइस। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।